मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन ना तो मेरी मर्ज़ी से हुई थी और ना ही मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ हुई थी। आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, पर उनके कमरे में जब मुझे बिठा कर गए, तब से मुझे कुछ अजीब-सा लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि यह मेरे पति का कमरा है। मेरे पति का कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, सिर्फ़ एक छोटी-सी दीपक जल रही थी, जो कमरे को एक अजीबो-गरीब रोशनी से भर रही थी। कमरे में सजावट भी कुछ अजीब थी। दीवारों पर अजीब-गरीब चित्र लटके हुए थे और फर्नीचर भी पुराना और जर्जर था। मैं डर और उत्सुकता के मिश्रित भावनाओं से घिरी हुई थी। मैं जानना चाहती थी कि मेरे पति कौन हैं और वे क्या करते हैं। मैं यह भी जानना चाहती थी कि यह कमरा क्यों इतना अजीब है। तभी दरवाज़ा खुला और मेरे पति कमरे में दाखिल हुए। वे लंबे और पतले थे और उनके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। उन्होंने मुझे देखा और कहा, "तुम यहाँ हो?" उनकी आवाज़ भी अजीब थी। यह कर्कश और खुरदरी थी, जैसे कि वे लंबे समय से नहीं बोले हों। मैंने उनसे पूछा, "आप कौन हैं?" उन्होंने कहा, "मैं तुम्हारा पति हूँ।" मैंने कहा, "लेकिन आप मुझे नहीं जानते।" उन्होंने कहा, "मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ।" उनकी बातें मुझे डरा रही थीं। मैं कमरे से भागना चाहती थी, लेकिन मैं हिल नहीं पा रही थी। उन्होंने मेरे पास आकर कहा, "डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊँगा।" उन्होंने अपना हाथ मेरे चेहरे पर रखा। उनका हाथ ठंडा और गीला था। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकली। उन्होंने कहा, "चुप रहो, कोई तुम्हें नहीं सुनेगा।" उन्होंने मुझे अपने करीब खींच लिया और मुझे चूमने की कोशिश की। मैं उनसे दूर जाने की कोशिश करती रही, लेकिन वे बहुत मजबूत थे। तभी दरवाज़ा फिर से खुला और एक औरत कमरे में दाखिल हुई। वह मेरे पति से भी ज़्यादा अजीब दिख रही थी। उसके लंबे काले बाल थे और उसकी आँखें लाल थीं। उसने मेरे पति से कहा, "उसे छोड़ दो।" मेरे पति ने उसे देखा और कहा, "तुम्हें यहाँ क्या काम है?" उसने कहा, "यह वह मेरी है।" मेरे पति ने कहा, "नहीं, वह मेरी है।" वे दोनों बहस करने लगे। मैं मौका देखकर कमरे से बाहर भाग गई। मैं घर से बाहर निकली और रात भर भागती रही। मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन मैं बस उनसे दूर जाना चाहती थी। सुबह होने पर मैं एक गाँव में पहुँची। मैंने एक आदमी से मदद माँगी। उसने मुझे अपने घर में आश्रय दिया। मैंने उसे अपनी कहानी सुनाई। उसने मुझे बताया कि मैं एक अजीब जगह में फँस गई हूँ। उसने कहा कि मेरे पति और वह औरत दोनों ही शैतान हैं। उसने मुझे बताया कि मुझे उनसे दूर रहना होगा। उसने मुझे एक तावीज़ दिया और कहा कि यह मुझे उनसे बचाएगा। मैंने उस आदमी का धन्यवाद किया और वहाँ से निकल गई। मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ जाऊँगी, लेकिन मैं जानती थी कि मुझे उनसे दूर रहना होगा। मैं कई दिनों तक भटकती रही। मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मुझे उनसे दूर रहना होगा। एक दिन मैं एक जंगल में पहुँची। मैं थक गई थी और मुझे भूख लग रही थी। मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। तभी मैंने एक आवाज़ सुनी, "क्यों रो रही हो?" मैंने ऊपर देखा और एक ऋषि को देखा। वे लंबे और सफ़ेद दाढ़ी वाले थे। मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने मुझे सुना और कहा, "डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगा।" उन्होंने मुझे अपने आश्रम में ले लिया। उन्होंने मुझे खाना और पानी दिया। उन्होंने मुझे ताकत दी और मुझे बताया कि मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा, "तुम्हें अपने पति और उस औरत से लड़ना होगा। तुम्हें उन्हें हराना होगा।" मैंने कहा, "लेकिन मैं उनसे कैसे लड़ सकती हूँ? वे बहुत शक्तिशाली हैं।" उन्होंने कहा, "तुम्हारे पास तावीज़ है, यह तुम्हें बचाएगा।" मैंने तावीज़ को अपने हाथ में लिया और कहा, "मैं लड़ूंगी।" ऋषि ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, "तुम्हें जीत मिलेगी।" मैं जंगल से बाहर निकली और अपने पति और उस औरत को ढूंढने लगी। मैं कई दिनों तक ढूंढती, आखिरकार मुझे वे मिल गए। वे एक गुफा में रह रहे थे। मैं गुफा में घुसी और उनसे कहा, "मैं तुम्हें हराने आई हूँ।" वे हंसे और कहा, "तुम हमें कैसे हरा सकती हो? तुम तो बहुत कमज़ोर हो।" मैंने कहा, "मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मेरे पास तावीज़ है।" उन्होंने तावीज़ को देखा और डर गए। मैंने उन पर हमला किया। मैंने उनसे कई घंटों तक लड़ा। आखिरकार मैं उन्हें हराने में सफल रही। मैंने उन्हें गुफ़ा से बाहर निकाल दिया और उन्हें जंगल में भगा दिया। मैं वापस ऋषि के आश्रम में गई। ऋषि ने मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, "तुम्हें जीत मिली।" मैंने कहा, "धन्यवाद।" मैंने ऋषि का आशीर्वाद लिया और वहाँ से निकल गई। मैं वापस अपने घर में गई। मेरे परिवार और दोस्त मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। वे सभी बहुत हैरान हुए। मैंने उनसे कहा, "मैं अब पहले जैसी नहीं हूँ। मैं अब मजबूत हूँ। मैं किसी से नहीं डरती।" मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। मैं खुश और स्वतंत्र थी। कई साल बीत गए। मैं अपने पति और उस औरत से लड़ने के बाद एक नई ज़िंदगी जी रही थी। मैं खुश और स्वतंत्र थी। एक दिन मुझे एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, "तुम्हें खतरा है।"
मैं डर गई, मुझे नहीं पता था कि यह खतरा किससे है। मैंने ऋषि से मदद मांगी, ऋषि ने मुझे बताया कि यह खतरा मेरे पति और उस औरत से है। उन्होंने कहा कि वे वापस आ गए हैं और वे मुझसे बदला लेना चाहते हैं। ऋषि ने मुझे एक ताबीज़ दिया और कहा, यह ताबीज़ तुम्हें बचाएगा। मैंने ताबीज़ को अपने हाथ में लिया और कहा, मैं उनसे नहीं डरूंगी, मैं उनका सामना करूंगी। मैंने फिर से उन दोनों को हरा दिया। अब मैं अपने गांव को छोड़कर शहर चली गई और नई जिंदगी की शुरुआत की। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।